छिपकली गिरी थी क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम क्या बात कह रहे थे? प्राचीन भारत में माताएं अपशब्द बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी बुरा बोलती ही नहीं थी, माताएं कभी मारती पीटती नहीं थी, माताएं काट के बक्सा में नहीं धर देती थी। अब तो आए दिन सुनने में आ जाता है, हर 2-3-4 महीना में कुछ हो गया, वैसे ही ब्याह नहीं कर रहे और डर लगे आ जाता है, क्या करें। लेकिन एक बात सुनिएगा, रेशियो देखो। अगर रेशियो देखने पर आओगे तो भाई लोग तो हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। माताओं के आते हैं 2 महीना 6 महीना में कोई एक बात, क्योंकि अभी भी स्वभाव इतना नहीं बिगड़ा है, अभी भी सहज भाषी, मृदु भाषी, प्रिय बोलना, ख्याल रखना, ये मां का स्वभाव होता ही है। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि भाई उनका अगर सम्मान में कोई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अगर नारी का सम्मान नहीं करते हो तो ठाकुर जी नाराज होते हैं। और वो व्यक्ति चाहे कितनी सेवा करता हो ठाकुर जी की, लेकिन स्त्री अपराध यदि उसके द्वारा होता है, ठाकुर जी राजी नहीं होते। ऐसे ही ठीक उतना ही विप्र अपराध यदि वो करता है, कई लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं पूजा आदि कराने के लिए, लेकिन ठीक है पूजा करवाते हैं पर वैसा सम्मान नहीं करते ब्राह्मण का। आप कहेंगे ब्राह्मण ही अधिकारी क्यों है सम्मान का? भैया आपके जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक आप स्वयं अपना कुछ नहीं कर सकते, सब ब्राह्मण को ही कराना पड़ता है। वे ही नामकरण करवाएंगे, वे ही मुंडन करवाएंगे, वे ही ब्याह करवाएंगे, वे ही प्रथम अक्षर लिखवाएंगे, वे ही अन्नप्राशन करवाएंगे। अगर ब्राह्मण सन्निधि ना प्राप्त हो तो आप में और अंग्रेजों में और आप में और विधर्मियों में कोई अंतर थोड़ी है। ब्राह्मण सानिध्य के कारण आप वैष्णव कहलाते हो, आप हिंदू कहलाते हो, आप सनातनी कहलाते हो। अगर ब्राह्मण नहीं है, आप अपने आप ही करके तो दिखाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नया घर तक बनाएंगे तो उसमें भी प्रवेश ब्राह्मण ही कराएगा, और जब पधार जाओगे तब आपकी अंतिम यात्रा भी ब्राह्मण ही कराएगा। तो हमारी प्रत्येक क्रिया को व्यवस्थित रूप से हमारे वैदिक धर्मानुसार करवाने वाले ब्राह्मण, क्या वो सम्मान डिजर्व नहीं करते? निश्चित करते हैं, वो गुरु तुल्य हैं, आपको उनको प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र तो ऐसी आज्ञा करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणेतर कर्म करता है, मतलब जो ब्राह्मणों के काम नहीं होते वो करता है, तो भी वो प्रणम्य है। दक्षिण भारत की राम कथा में तो ऐसा तक सुनने में आता है कि महादेव की आराधना जब कर रहे थे रामेश्वरम भगवान की, तो रावण ही आया था पूजा कराने के लिए, क्योंकि है तो ब्राह्मण, भले ही राक्षसत्व में है। और जब वो आया तो उसने आकर के कह दिया, बोले कि भाई बिना गृहिणी के तो नहीं होगी। तो फिर सब ने आसन से उठा, बोले आसन पे तो तुम ब्राह्मणों से उठ के इधर आओ। और जब किनारे गए तो बोले कि गृहिणी तो तुम्हारे पास ही है। तो बोले ठीक है मैं ले आता हूं, लेकिन केवल पूजा तक रहेंगी, फिर उसके बाद मैं ले जाऊंगा। तो राम जी बोले जैसा आपको उचित लगे। तो फिर रावण लेके आया सीता जी को और जाकर कहा बैठिए, और वाम भाग में जब सीता जी बैठी हैं तब महादेव की आराधना रावण ने करवाई। और उसके बाद जब आराधना पूरी हो गई, राम जी ने दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा प्रदान करने के बाद में ब्राह्मण को जो उचित सम्मान प्रणाम आदि करना चाहिए वो सब किया, और रावण ने आशीर्वाद दिया है। और रावण को यही आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्या चिर सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य, आपके पति सदा सर्वदा आपके नेत्रों के सन्मुख रहे हैं। और जब सब हो गया, आसन से उतरती फिर राक्षस बन गया। बोले आइए बैठो विमान में चलो। ऐसा दक्षिण भारत की जो रामायण भी अनेक है ना, उसमें एक में ऐसा भाव भी है। तो ब्राह्मण का सम्मान करना ये बहुत आवश्यक है। आजकल लोग जातिवाद में आकर के ये भूल जाते हैं कि ये उचित नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरी बात कहने लगते हैं कि यही क्यों अधिकारी, हम क्यों नहीं है। सबके अधिकार विभक्त किए गए हैं।
बोतल में ऊपर की तरफ वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन। अब ढक्कन तो ऊपर होता है और नीचे का जो हिस्सा है वो रो रहा है। बोले क्यों? बोले मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे ऊपर करो, ढक्कन नीचे करो। हो सकता है ऐसा? ढक्कन नीचे कर देंगे तो क्या होगा? जब जब खुलेगा जितना अंदर सार भरा है सब निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसी दिशा में जा रहे हैं हम लोग, ढक्कन को नीचे कर रहे हैं। और जिस दिन ढक्कन नीचे हो गया, हो सा ही गया है, लोग बाग कहां करते हैं सम्मान अब। इसी वजह से धर्म टिकता नहीं, निकल जाता है। भक्ति टिकती नहीं, निकल जाती है। संस्कार रुकते नहीं, प्रस्थान कर जाते हैं। क्यों? ब्राह्मणों के उचित सम्मान नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी नाराज होते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, गौ का सम्मान कीजिए और भक्तों का सम्मान। इन चारों में अगर आपसे चूक हो गई तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। इंद्र नाराज हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा आज नहीं हुई है। ये कैसा देवता है? ये देव हो कैसे सकता है तो देवता ही, लेकिन ये भगवान नहीं है। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाइए जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के इतनी जोर से वर्षा करना प्रारंभ किया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी त्राहिमाम कह के दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, ना मानी हमारी बात, या नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके और सबन ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। यही मारे इतनी जोर से इंद्र नाराज हैरो है। बंधुओं, गिरिराज लीला इतनी सुंदर है और इतनी विस्तृत है, कितने समाधान हो जाते हैं। भक्ति में आप ठाकुर जी के सन्मुख गए, आपने सब कुछ अर्पित कर दिया, 56 भोग लगा दिए, लेकिन जरा सी विपरीत अवस्था होने पर आपका विश्वास टूट गया, तो फिर ये उचित साधना नहीं है। वैष्णो देवी गए, जगन्नाथपुरी गए, खूब सेवा करके आए ठाकुर जी की, लेकिन सेवा करके लौट के जैसे आए तो एक अनुचित कृत्य यदि आपके साथ हो गया, उसी पर नाराज हो जाते हैं। बोले देवी मैया ने हमको, पता नहीं हमसे नाराज हैं, या देवी मैया में अब बल नहीं बचा, हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। ये अविश्वास, अविश्वास नहीं। भाई देखो, विश्वास कैसी चीज है। हम पैसे दे करके एयर टिकट लेते हैं, पायलट का नाम भले ही अनाउंस कर दिया जाता पर उसका रूप तो जानते नहीं, उसके बारे में बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं। फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जैसे टेक ऑफ होता है कई लोग सो जाते हैं। सो क्यों जाते हो आप फ्लाइट में बैठ के? क्योंकि आपको विश्वास है कि वो हमको बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा देगा। ट्रेन में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेलवे लोको पायलट पर हमें विश्वास है। अरे फ्लाइट की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, इतना विश्वास हमें होता है कि ये हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। लोग बाग सलून पर जाते हैं, वहां तो आपके बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, वो तो साक्षात मृत्यु हाथ में लेकर के खड़ा रहता है, उसको हम 100 रुपए देते हैं और वो जैसे कहता मुंडी घुमाओ, ऐसा करो, सब जगह कर लेते हैं। अरे वो यहां तक घूम जाता है, उस पर भी हमें भरोसा होता है, लेकिन सर्वांगीण रूप से हमें सर्वस्व प्रदान करने वाले ठाकुर जी पे इतना भरोसा नहीं हो पाता। हम विश्वास एक सलून वाले पर कर सकते हैं, पायलट पर कर सकते हैं, लोको पायलट पर कर सकते हैं, ड्राइवर पर कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व का संचार करने वाले उस ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। उन पर विश्वास में क्यों कमी रह जाती है? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करने वाली वस्तु यदि कोई है तो वो विश्वास है। आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन विश्वास कमी है, विश्वास खटा है, उसका कोई फायदा नहीं।